आज कोविड-19 से पूरा विश्व और हमारा देश ग्रसित है। ऐसे में एक कल्याणकारी राज्य की सफल तस्वीर आ रही है झारखंड से। राज्य के युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार ले रहे हैं लोक हितकारी फैसले। देखते हैं हेमंत सरकार की कुछ तैयारियों को। हर प्रकार के कार्ड धारक एवं बगैर कार्ड सभी परिवारों को मिलेगा भरपूर राशन। शहरों में खोले गए हैं सीएम किचन, दाल भात केंद्र, कम्युनिटी किचन, मुख्यमंत्री दीदी किचन, ताकि राज्य में कोई भी भूखा न रहे। क्वारंटीन केंद्र और आइसोलेशन वार्डों के पुख्ता इंतजाम। जमाखोरी और कालाबाजारी पर लगाए गए रोक। करेंगे कोरोना पर साथ मिलकर प्रहार, ताकि कोई न सोए भूखा एक भी रात। जन जन के साथ है हेमंत सरकार। एक सर्किट हाउस। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसते और छींकते वक्त अपने मुंह पर रुमाल और टिश्यू रखकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। खबर बिहार झारखंड में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श तिवारी। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। बिहार डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने लोगों से लॉकडाउन का पालन करने की अपील की। पुलिस कर्मियों से संयम बरतने की कही बात। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने की कही बात। झारखंड में लगातार मिल रहे कोरोना पॉजिटिव मामलों को लेकर प्रशासन सख्त। बेवजह घर से बाहर बिना मास्क के घूमने वाले लोगों पर पुलिस कर रही कार्रवाई। अब नहीं होगी लापरवाही बर्दाश्त। झारखंड में 4 कोरोना पॉजिटिव मरीज की हुई पुष्टि। देवघर में पाया गया चौथा मरीज। राज्य में 45 हुई कुल कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या। और कोरोना महामारी के प्रकोप के दौरान भी नहीं थम रही आपराधिक घटनाएं। उप मुखिया के घर में खड़े 3 वाहनों में पेट्रोल छिड़क कर किया आग के हवाले। जांच में जुटी पुलिस। एक बार फिर बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि लॉकडाउन का पालन करें। डीजीपी ने आम जनता से लॉकडाउन के नियमों का पालन करने की अपील की है। वहीं पुलिस कर्मियों को संयम से काम लेने का निर्देश भी दिया है। ये स्पष्ट करने के लिए हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं बिहार की 12 करोड़ आवाम से, कोई छूट नहीं है आम आदमी के लिए। जैसे लॉकडाउन चल रहा था आम जनता के लिए, वैसे ही एक लॉकडाउन 3 मई तक चलेगा। आपने बड़ा सहयोग किया है, बड़ा समर्थन दिया है, बड़ा ही प्यार दिया है। मेरा अनुरोध है कि 3 मई तक अपने घर में रहें। सरकारी कार्यालय खुल गए हैं तो कुछ लोग आएंगे जाएंगे, आवश्यक सेवाओं से संबंधित लोग आएंगे जाएंगे, आपातकालीन सर्विसेज से संबंधित लोग आएंगे जाएंगे। कुछ कामों में सरकार ने छूट दी है, उस कामों से संबंधित लोग आएंगे जाएंगे। उनको रोड पर गाड़ी से, मोटरसाइकिल से चलते हुए देखकर ये न समझ लेना कि आप भी स्वतंत्र हैं, कहीं निकल सकते हैं। नहीं, आम जनता के लिए अभी भी लॉकडाउन वैसे ही है जैसे था। हाथ जोड़ते हैं, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, 3 मई तक बाहर मत निकलिए। और हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ पटना से संवाददाता अनिल कुमार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनिल, डीजीपी की अपील का कितना असर बिहार में दिख रहा है? जी आदर्श, मैं बता दूं आपको कि बिहार डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे लगातार जो है वो 12 करोड़ जनता, बिहार की जनता से लगातार सहयोग में रहते हैं और लगातार या तो फेसबुक, ट्विटर या किसी भी सोशल मीडिया के माध्यम से वो लगातार बिहार की जनता को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि लॉकडाउन का बखूबी पालन करे। पुलिस पदाधिकारी जो भी हैं वो लगातार आपकी सेवा में तत्पर है। ये वैश्विक महामारी है, इससे बचने की जरूरत है। वहीं बता दें कि इस कोरोना वायरस के लॉकडाउन के समय में एक ऐसा मामला आया है जिसमें कि पुलिस महकमा जो है वो शर्मसार होने को आ गया है। ऐसे में अगर बता दें कि एक
अररिया के जो जिला कृषि पदाधिकारी है और उनके साथ एक पुलिसकर्मी है जो कि एक चौकीदार को उठक बैठक बीच सड़क ही करवा डालते हैं। चौकीदार की माने तो उनका साफ तौर पे कहना था कि उन्होंने लॉकडाउन का नियम का पालन कराते हुए किसी गाड़ी को रोका था, जिसकी वजह से उनको ये खामियाजा भुगतना पड़ा है। हालांकि इस मामले पर सख्त तेवर अपनाते हुए डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने फिर से एक बार साफ कर दिया है कि मामला चाहे कुछ भी हो, लोग चाहे कोई भी हो, लेकिन लॉकडाउन का जो पालन नहीं करेंगे या नियम नहीं करेंगे और वैसे पुलिसकर्मी जो लॉकडाउन के पालन में अपना योगदान नहीं जता रहे हैं और दूसरों के ये बात सुनकर पुलिसकर्मी को ही नीचे दिखाने का काम कर रहे हैं, वैसे पुलिसकर्मियों को पुलिस महकमा कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी और उस पर सख्त कार्रवाई होगी। जी वही मेरा सवाल भी था अनिल। अब ऐसे में क्या जो वो कृषि पदाधिकारी था उस पर कार्रवाई का भरोसा दिलाया गया है? जी देखिए आदर्श, मैं बता दूं आपको कि गुप्तेश्वर पांडे डीजीपी बिहार ने यह साफ तौर पे कह दिया है कि मामला जो है सोशल मीडिया के माध्यम से या बड़े चैनलों के माध्यम से ये बात सरकार तक पहुंच गई है और सरकार भी उस पर कड़ी कार्रवाई करेगी। जहां तक बात है पुलिस महकमे की, तो पुलिस द्वारा जो इस काम में लगाया गया है या फिर उनके द्वारा प्रताड़ित किया गया है, उनको मोलेस्ट किया गया है कि वो ऐसा करें, कान पकड़ के उठक बैठक करें, उस पर डीजीपी ने साफ तौर पे गुस्से वाले तेवर में ये साफ कर दिया है कि उन पर कार्रवाई होगी और बखूबी कार्रवाई होगी। जी ठीक है अनिल, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। वहीं झारखंड में 4 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई है। कुल 257 सैंपल की जांच हुई, जिसमें 253 जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई और 4 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। आपको बता दें कि एक मरीज हिंदपीढ़ी का रहने वाला, दूसरा हजारीबाग का, वहीं तीसरा बोकारो का है तो चौथा मरीज देवघर से निकला है। साथ ही झारखंड में मरीजों की कुल कोरोना संख्या अब 45 हो गई है, जिसमें 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है। और इस पूरे मामले को देखकर देवघर की उपायुक्त और जिला दंडाधिकारी नैन्सी सहायक द्वारा जानकारी दी गई कि सारवा प्रखंड के गमहरिया गांव में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने की जानकारी के पश्चात उक्त व्यक्ति को बेहतर इलाज के लिए आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। इसके अलावा एहतियात के तौर पर गांव तक पहुंचने वाले हर रास्ते और चेकपोस्ट पर दंडाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। साथ ही सभी की स्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए गांव को सील किया गया है। ऐसे में उनकी तरफ से यह अपील भी की गई है कि बिना पैनिक हुए जिला प्रशासन का सहयोग करें। वहीं कोरोना महामारी को देखते हुए पूरे देश को लॉकडाउन किया है। इसके बावजूद भी शरारती तत्व अपने इरादों को अंजाम देते हुए बाज नहीं आ रहे हैं। बताते चले कि मामला लातेहार जिले के गारू थाना क्षेत्र का है, जहां उप मुखिया के घर में खड़े 3 वाहनों में पेट्रोल छिड़ककर अपराधियों ने आग के हवाले कर दिया। इस मामले में 2 लोगों पर गारू थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है और पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। आगना में सोए थे तो एक पैक पेट्रोल गम का, तो हम पीछे निकल गए बाथरूम, उधर से आए तो फिर इधर द्वार तरफ गमक रहा है पेट्रोल, तो हम घर में हल्ला करने लगे कि कहाँ पेट्रोल गमकता, कहाँ पेट्रोल। तो इतने में फिर देख रहे हैं कि बाहर लहर गया गाड़ी में मेरा आग, तो फिर बाहर निकले हम तो हल्ला करने लगे। हल्ला करे तो गांव के आदमी जुटा तो सब कोई मिल के बूता है और देख रहे हैं कि 2 आदमी कूद रहा, उसको पीछे किए हम। अब इतने में हम गिर गए तो वो आदमी मने भाग गया। रोड पर निकल कर देख रहे हैं तो ट्रैक्टर में आग लगा हुआ है। अब 2 आदमी उधर भाग रहा है, अथी के ओर मैंने दोहर के ओर में भाग रहा था। तो हम लोग गाड़ी बुताने के अथी में रह गए, फिर हम लोग नहीं देख पाए कि मैंने नहीं पकड़ पाए हम लोग उसको। और पूरा इसी बीच हम लोग हल्ला किए तो यहाँ के लोकल ग्रामीण भी जमा हो गए, 10-12 ठो आदमी आ गए। लातेहार से संवाददाता गोपी कुमार सिंह फोन लाइन पर जुड़ गए ज्यादा जानकारी देने के लिए। गोपी, क्या है पूरा मामला, बताइए। जी आदर्श, देखिए लातेहार जिले के गारू थाना क्षेत्र अंतर्गत बैगा टोली की घटना है, जहां शरारती तत्वों के द्वारा कोटाम पंचायत के उप मुखिया के 3 वाहन में आग लगाकर जलाने की नापाक कोशिश की गई है। हालांकि घटना में ज्यादा कुछ नुकसान नहीं हुआ है, ट्रैक्टर के कुछ हिस्सों को नुकसान हुआ है।
लेकिन एक बात जरूर है आदर्श कि अगर घर के लोग चाक चौबंद नहीं होते तो शायद बड़ा नुकसान हो सकता था। और आपको एक चीज बता दें कि आगजनी कर भाग रहे 2 लोगों को उप मुखिया के पत्नी ने भागते हुए भी देखा था। उसी के आधार पर कोटाम के ही रहने वाले 2 लोगों पर, शिवशरण सिंह और हिमांशु सिंह पर थाने में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई है और उसी के आधार पर गारू थाना प्रभारी आलोक कुमार दुबे आगे की कार्रवाई में जुट गए हैं। एक अहम बात आदर्श की, इस तरह की घटना जो है तो इस क्षेत्र में नक्सलियों के द्वारा की जाती थी, लेकिन अब ये चीज सामने आ रहा है कि अब वो जो उग्रवादी हैं, जो शरारती तत्व हैं, वो भी अब इस तरह की घटना को अंजाम देकर और जो है तो लोगों में दहशत का माहौल बनाना चाहते हैं। जी आदर्श। लेकिन गोपी, जानकारी क्या मिल रही है? क्या कोई आपसी रंजिश के चक्कर में ये किया गया है या फिर जिन शख्स ने किया है, जिन लोगों ने किया है, उनका किसी नक्सलवादी संगठन से भी कुछ लेना जोना है? ये देखिए आप, अगर पहली तो बात ये है कि जो मुखिया है, जो उन्होंने बताया कि देखिए इसमें नक्सली के कोई घटना नहीं है, क्योंकि नक्सली इस तरह की घटना को अंजाम नहीं देते। तो जब भी अगर इस तरह की घटना को अंजाम देने की कोशिश करते हैं या फिर उन्हें अगर ये चीज करना रहता है तो वो उस घटना को अंजाम देकर ही जाता है। देखिए पूरा मामला जो है तो आपसी विवाद का है, क्योंकि वो उप मुखिया है और क्षेत्र में रह के एक्टिवेट है और वो काम भी कर रहे हैं, नरेगा से जुड़े हुए काम है या फिर बहुत से ऐसे काम है जो करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि कुछ न कुछ आपसी रंजिश होगा, गांव के ही लोगों से कुछ बात विवाद हुई होगी, उसी को लेकर जो है इस घटना को अंजाम दिया गया। आदर्श। ठीक है, तमाम जानकारी देने के लिए गोपी आपका शुक्रिया। और उधर खबर लखीसराय जिले से है, जहां के तितराहट थाना क्षेत्र में एक युवक की मौत ट्रैक्टर के चपेट में आने से हो गई। मृतक की पहचान संजय महतो के रूप में हुई है। दरअसल आ रहा ट्रैक्टर की चपेट में आ जाने से युवक बुरी तरह से जख्मी हो गया, जिसे आनन फानन में सदर अस्पताल लखीसराय लाया गया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार करने के बाद बेहतर इलाज के लिए पटना पीएमसीएच उसे रेफर कर दिया। वहीं पीएमसीएच ले जाने के क्रम में ही उसकी मौत हो गई। मैंने नदी से टोटल 10-30 गाड़ी चलता है बालू सेटी, उसमें चोरका बालू निकाला जाता है। कोरोना मैंने डाउन के कारण इसलिए मैंने पेशाब करने के लिए निकला। संजय महतो निकला, वो ट्रैक्टर आ रहा था, लाइट बुटा करके चढ़ा के कुचल दिया। उसके बाद सदर हॉस्पिटल लाया गया, सदर हॉस्पिटल भी रेफर कर दिया पटना के लिए। बीच में डेट कर गया शेखपुरा से कुछ इधरे। घटना मध्य रात्रि में जो है नदी से बालू लोड कर अवैध रूप से जो है गाड़ी आ रही थी और घर के रोड के किनारे संजय महतो का घर है। रात्रि में जैसा पता चला कि पेशाब करने के लिए निकला और उसी दरमियान इसको कुचलते हुए आगे निकल गया। बिना लाइट की गाड़ी रात में चलती है अवैध रूप से बालू। वहीं कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए हर मुमकिन प्रयास किए जा रहे हैं। हजारीबाग जिले में बीते दिन कोरोना वायरस का एक पॉजिटिव केस मिलने के बाद प्रशासन पूरी तरह से चौकन्ना हो गया है। आपको बता दें कि 21 अप्रैल की सुबह से ही प्रशासन हजारीबाग के विभिन्न मार्गों में घूम कर बिना वजह 2 पहियों से घूमते लोगों और बिना मास्क के घरों से बाहर निकले लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। पूरी हर तरीके से कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। सबसे पहले ऐसे लोग जो लोग कानून का जानबूझकर के उल्लंघन कर रहे हैं उनके पास विधि सम्मत कार्रवाई भी की जा रही है। प्रायः देखा जा रहा है कि कुछ लोग बिना मास्क पहन करके आ जा रहे हैं, उनको हम लोग मास्क भी दे रहे हैं, साथ साथ में उनको एक नोटिस भी पकड़ा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे भी दुकान है जो लोग नियमों खुल्ला उल्लंघन कर रहे हैं। आप बस लिख दीजिए कि मास्क हमको क्यों पहनना चाहिए। हमको एक तरफ लॉकडाउन में लोग अपने घरों में कैद रहना बेहतर समझ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बेखौफ चोरों का आतंक सर चढ़कर बोलने लगा है। आपको बता दें कि समस्तीपुर के खानपुर थाना क्षेत्र के हसनपुर गांव में चोरों ने भगवान की मूर्ति पर अपना हाथ साफ कर लिया। बताया जा रहा है कि लगभग 100 साल पहले स्थापित की गई ये मूर्तियां अष्ट धातु की थी। समस्तीपुर का ये पहला मामला नहीं है जहां मूर्ति की चोरी की गई है। खानपुर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची है, मामले की जांच में जुट गई है। महात्मा जी आए मंदिर में पूजा करने के लिए, तो वो देखे जो राधा कृष्ण भगवान रामचंद्र जी और ये लक्ष्मण जी, उसके बाद सीता माता का जो मूर्ति था लगभग 25 किलो वजन का मूर्ति, वो मंदिर में नहीं है। तो इसकी सूचना ये गांव वालों को दिए, सब लोग इकट्ठा हुए
कितनी पुरानी मूर्ति थी? लगभग 90 से 100 साल पुरानी मूर्ति। वक्त ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के उस पर आपको दिखाएंगे कि कैसे मोकामा में एक बार फिर साधना प्लस की खबर का असर देखने को मिला है। रहने की ताकत दुनिया को हमने दिखाई है, अकेले घर पर रहकर कोरोना की करनी विदाई है। स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ रखेंगे, हर घंटे हम हाथ धोएंगे, ना भीड़ में जाएंगे, ना भीड़ हम बनाएंगे। झारखंड में कोरोना को नहीं फैलने देंगे, सजग रहेंगे, संयमित रहेंगे, अफवाहों को ना हम सुनेंगे। सरकार प्रशासन की हर बातों पर करेंगे अमल, कोरोना को हराकर लौटाएंगे हम चहल पहल। हर घंटे में 20 सेकंड तक साबुन से हाथ धोएं। जिनमें दिखे लक्षण उनसे 2 मीटर की दूरी बनाएं। लक्षण दिखने पर डॉक्टर से जांच करवाएं। नाक का मुंह पर हाथ न लगाएं। हर क्षेत्र से कोरोना को भगाएं। सजग रहें, स्वस्थ रहें। हेमंत सरकार, हर पल आपके साथ। सूचना और जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चीयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। प्रिय झारखंड वासियों, जोहार। आपको मालूम है हमारे राज्य में लॉकडाउन है और पूरे देश में भी लॉकडाउन है। आज पूरा देश और राज्य एक विकराल संक्रमण से गुजर रहा है। कोरोना वायरस की एक बीमारी फैल रही है, महामारी फैल रही है, और इससे बचाव के लिए हमने राज्य के अंदर में भी लॉकडाउन का आदेश दिया है। आज लॉकडाउन का मतलब है जो जहां है वहीं रहें, कम से कम लोगों के संपर्क में आए। बाकी जितनी भी जरूरत की चीजें हैं, जो घरेलू उपयोग की सामानें हैं, वस्तुएं हैं, वो आप तक कैसे पहुंचे, ये इनकी सुनिश्चित सरकार कर रही है और वो आप तक पहुंचेगी। धन्यवाद। एक बार फिर साधना प्लस की खबर का असर देखने को मिला है। बाढ़ अनुमंडल मुख्यालय में सब्जी मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ती धज्जियों से संबंधित खबर का साधना प्लस यानी हमने प्रसारण का व्यापक असर अब देखने को मिला है हमारी खबर का। आपको बता दें कि अनुमंडल प्रशासन ने साधना प्लस की खबर का संज्ञान लिया और सब्जी मंडी में सख्त हिदायत के साथ सब्जी बिक्री की अनुमति प्रदान की है। शहर की तमाम सब्जी मंडियों का अधिकारियों की टीम ने गहन अवलोकन किया और तमाम लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ाया। बताते चले कि अधिकारियों ने शहर में हर तरफ सब्जी मंडी का जायजा लेने के बाद कड़ाई से पेश आने की भी हिदायत दी। अधिकारियों के सबक के बाद सब्जी मंडी में हर तरफ सोशल डिस्टेंसिंग का नजारा देखा गया है। उधर लॉकडाउन में वाहन जांच के नाम पर फारबिसगंज रानीगंज मुख्य मार्ग NH 77 के रामपुर गांव के समीप ग्रामीणों ने बाइक सवार 2 युवकों को कथित फर्जी पुलिस कर्मी बनकर अवैध वसूली किए जाने के आरोप में पकड़कर स्थानीय पुलिस को सुपुर्द कर दिया है। घटना के संदर्भ में बताया जाता है कि रामपुर में मुख्य सड़क किनारे कुछ लोग खड़े थे कि एक बाइक पर सवार 2 युवकों को वाहनों को रोककर अवैध वसूली करते देखा गया और दोनों युवकों को पकड़ लिया गया। पुलिस को इसकी जानकारी दी गई। उक्त दोनों युवक जिस बाइक पर सवार थे उस बाइक पर बिहार ग्राम रक्षा दल संघ अररिया लिखा हुआ है। बताते चले कि हिरासत में लिए गए दोनों व्यक्ति से पुलिस पूछताछ कर रही है।
हालांकि हिरासत में लिए गए दोनों युवक ने खुद को निर्दोष बताया है। वहीं लॉकडाउन की अवधि बढ़ने के बाद बिहार झारखंड से सटे चौरदाहा बॉर्डर को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। इस बॉर्डर पर दंडाधिकारी सहित पुलिसकर्मियों की तैनाती कर दी गई है, जहां 3 शिफ्ट में पुलिस द्वारा वाहनों की जांच की जा रही है। बॉर्डर सील होने के कारण सड़कों पर पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। वहीं इक्का दुक्का वाहन ही आ जा रहे हैं। आने जाने वाले वाहनों की सघन जांच भी की जा रही है। बिहार और झारखंड के बीच का जो बॉर्डर चौराहा है, यहाँ जो लॉकडाउन में चौराहा बॉर्डर पर हम लोग का जो ड्यूटी लगाया गया है, तो हम लोग लॉकडाउन के अंतर्गत किसी गाड़ी वाहन को बाहर से जो झारखंड तरफ से या बंगाल तरफ से जो गाड़ी आ रही है और बिहार में हम एंट्री दे रहे हैं, इसके सरकार के द्वारा परमिशन दिया गया है, वही गाड़ी को हम अंदर जाने दे रहे हैं। और ट्रांसपोर्ट वगैरह जो आ रही है उसको जो कच्चा माल है, जो राशन तेल है, पेट्रोलियम पदार्थ है, गैस है, ये सब बाहर को, या सब्जी का बाहर है, ये सब को जाने दे रहे हैं। कोरोना के खिलाफ जंग में औरंगाबाद की बेटियां भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। हर रोज लगभग 800 से 900 पीस रीयूजेबल मास्क का न सिर्फ निर्माण किया जा रहा है, बल्कि ग्रामीण इलाकों में घूम घूमकर महिलाओं के बीच इसका मुफ्त वितरण भी किया जा रहा है। आपको बता दें कि अंबा में सामूहिक तौर पर मास्क बना रही इन बेटियों ने यह बताया कि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने में मास्क बड़ा ही कारगर साबित हो रहा है। ऐसे में उनका सामूहिक प्रयास है कि अधिक से अधिक लोगों तक उनके द्वारा निर्मित ये मास्क पहुंचे और लोग इसका इस्तेमाल कर सकें। ये मास्क का बनाने में तैयारी कर रहे हैं। जैसे हम लोग लमसम प्रतिदिन 800 मास्क बनाते हैं और गांव में ये मास्क बनाकर और वितरण करते हैं। ये बच्चियां खुद मास्क बनाती हैं और गांव-गांव जा करके वृद्ध महिलाओं को वो मास्क लगाती हैं। ये इसलिए जरूरी है कि इस संक्रमण को रोकने का ये बेहतरीन उपाय है, क्योंकि नाक मुंह के द्वारा ये संक्रमण, ये कोरोना जैसी वायरस जो है शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए भारत सरकार ने सभी से कोरोना वायरस को लेकर एहतियात बरतने को कहती आ रही है लगातार, और इसी को लेकर सभी को घरों में रहने को कहा गया है। मगर कुछ लोगों में सरकार की कही बातों का असर देखने को नहीं मिल रहा है। सरकार लोगों को हर संभव मदद देती आ रही है। सरकार लोगों को बार बार घर से ना निकलने की बात कह रही है, मगर लोग अपने 2 पहिया वाहनों में सड़कों पर बेवजह निकलते हैं। और यही देखते हुए पाकुड़ जिले के एसपी राजीव रंजन सिंह ने लोगों को ट्रैफिक नियमों का पालन करने की अपील की है। आपको बताते चले कि इस लॉकडाउन में जिन्होंने ट्रैफिक नियम को तोड़ा है, उन सभी की बाइक प्रशासन ने जब्त कर ली है। करीब पूरे जिले भर में 32 बाइकें जब्त की गई हैं और अब तक लगातार सर्च अभियान भी चलाया जा रहा है। जो भी सर्च अभियान के दौरान वाहन मिलता है उसे जब्त कर लिया जाता है। प्लान के अनुसार आज 20 तारीख से कुछ चीजों में छूट दी गई है। कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क और अन्य कार्यों के लिए भारत सरकार के द्वारा छूट दी गई है, लेकिन लगता है कि आम लोगों को अभी बहुत पता नहीं है कि छूट क्या मिला है। इसके चलते हमने फील किया कि कई लोग लॉकडाउन का वायलेशन कर रहे हैं। जैसे छूट के अनुसार अगर बाइक से वो चलते हैं तो बाइक चलाने वाला ही सिर्फ बाइक पे बैठेगा, कोई भी पीछे पिलियन राइडर के रूप में नहीं बैठेगा। एक तरफ जहां लॉकडाउन से पहले बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि में किसानों की कमर टूट गई थी, वहीं कोरोना बंदी को लेकर सबसे ज्यादा किसान ही प्रभावित हो रहे हैं। सब्जी की खेती करने वाले किसान हैं। आज लॉकडाउन की वजह से उनकी सब्जी की बिक्री नहीं हो पा रही है और सब्जी की फसल बर्बाद हो रही है। ताजा मामला पाटन प्रखंड का है, जहां पचकेडिया गांव में ज्यादातर किसान सब्जी की खेती करते हैं, मगर कोरोना बंदी में उनके सब्जी के खेतों में ही अब उन्हें नुकसान झेलना पड़ रहा है। उनकी खड़ी फसलें, उनकी सब्जियां वहीं बर्बाद हो रही हैं। तो हम लोग
पत्थर और पानी से जो है सब बर्बाद हो गए। जो भी फसल लगाए वो बर्बाद हो गया। थोड़ा बहुत लगाए और बचाए भी, कद्दू हो गया और भिंडी हो गया, ये टमाटर हो गया या करेला हो गया, ये सब, ये प्याज वाज भी सब थूर दिया। और जो भी है बचा हुआ है उसको लेकर के हम लोग बर बाजार में जा भी नहीं पा रहे हैं, अपना घर में दबके हुए हैं और पुलिस मार रहा है। हम तो ढेर परेशान है सर। पहले हम व्यापारी करते थे, घूमते थे, 5 रोटी बिस्कुट बेचते थे, वो भी बंद है। 4 गो बाल बच्चा हमारा भूखे खाना बिना मर रहा है सर। बटैया गेहूं किए थे 2 बीघा में, वो भी बर्बाद हो गया। अब वो लोन लेके हम दूसरा से कर्ज लेके हम बटैया खेती किए थे, वो भी गेहूं बर्बाद हो गया सर। जो अति कद्दू लगाए थे, अति ककड़ी लगाए थे, खीरा लगाए थे और करेला भी था, उसके बाद टमाटर था, वो सब खत्म हो गया सर। ये सब जो बाकी बचा भी है उसको मार्केट लेके जा भी नहीं पा रहे हैं, बंदी लॉकडाउन के वजह से। और गेहूं ये सब फसल है वो भी पत्थर पानी से पूरा खत्म हो गया सर। इसके वजह से सब अति हम लोग का ज्यादा परेशानी है। कुछ खाने पीने के भी परेशानी है। बोलते हैं सरकार के 5 किलो देते हैं चावल, उसी से गुजारा, तो 5 किलो चावल से गुजारा सर नहीं होगा। 6, 7, 8 परिवार होते हैं। उधर अब खबर रांची के बुंडू से है, जहां गांव में हड़िया दारू बेचने वालों के खिलाफ बुंडू की सखी मंडल की महिलाएं एकजुट हो गई हैं। राहे प्रखंड के सुअरमारा उरांव टोली क्षेत्र के महिला समूह की दर्जनों महिलाओं ने गांव में घूम घूम कर हड़िया दारू बेचने वालों को चेतावनी दी और बेचने पर पाबंदी लगाई। इस दौरान महिलाओं ने कोरोना वायरस को लेकर लोगों को जागरूक भी किया। लोगों को घरों में ही रहने की सलाह दी गई, साथ ही साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने को कहा गया। महिलाओं ने साफ शब्दों में कहा है कि गांव में अब हड़िया दारू बेचने नहीं दिया जाएगा। महिलाओं ने कहा कि 8 अलग अलग महिला समिति के सदस्य एकजुट होकर हड़िया दारू बेचने के खिलाफ गोलबंद हुई हैं। गांव में हड़िया दारू बेचने से दूसरे गांव के लोग खरीदार के रूप में पीने आ रहे थे। गांव में नए लोगों के आने से कोरोना का खतरा दिख रहा था। इस खतरे को समझते हुए महिलाओं ने गांव में हड़िया दारू बेचने पर पाबंदी लगाने के लिए हड़िया दारू बेचने वालों के घर घर पहुंचकर हड़िया रखे सभी डेगची बर्तनों को बाहर निकाला और बेचने वाली महिलाओं को हड़िया नहीं बेचने की सख्त हिदायत दी। बोलेंगे जो हाड़ी दारू जितना भी है बंद कर रहे हैं, लेकिन ये दीदी है कि हम लोग का बातें नहीं मान रही है। हम लोग बिना खा के 6-7 बजे लेके हम सुबह शाम लेके हम लोग ये सब कर रहे हैं, लेकिन इस बीच में मानवे नहीं कर रही है। बोल रही है कि पहले से बोल रही है ना कि हमको समिति से है तो निकाल दीजिए, समिति से भी निकाल दीजिए, गाँव ग्राम से भी हमको निकाल दीजिए, फिर भी हम मेरा ठीक है, फिर भी हम बेचना नहीं छोड़ेंगे। उधर सीतामढ़ी के बेलसंड प्रखंड के चंदौली पंचायत के वार्ड संख्या 4 में भीषण अगलगी की घटना में 13 घर जलकर राख हो गए। मौके पर पहुंची अग्निशमन विभाग की टीम ने ग्रामीणों की मदद से किसी तरीके से आग पर काबू पाया। इस हादसे में तकरीबन 10 लाख की संपत्ति के नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। वहीं जिला प्रशासन के द्वारा अग्नि पीड़ितों के बीच सरकारी मदद पहुंचाने का काम किया जा रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए साधना प्लस।